लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की, यहाँ कॉन्फ्रेंस करने के बाद में या गाजियाबाद में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करते जो उन्होंने अपनी सूची जारी करी थी, वैसे ही आज भी उन्होंने अपने वायदे बताए। राहुल गांधी ने डायरेक्ट बीजेपी पे निशाना साधा और उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये मोदी जी भी जानते हैं और मोदी जी इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का हर एक आदमी जान चुका है ये घोटाला देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। यहाँ अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो 19 तारीख में जो चुनाव होने जा रहे हैं इनको लेकर भी, और जो यूपी की 80 सीटों पर हैं उन पे भी उन्होंने बात की। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी होनी चाहिए कि ये कॉन्फ्रेंस एक नहीं, यूपी में काफ़ी बड़ा उत्तर प्रदेश है, इसमें और भी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर और भी पार्टियों के नेता जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो भी शामिल होना चाहिए, जैसे तेजस्वी यादव और लालू यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल तो भी जेल में हैं, और भी जिन पार्टियों के साथ में गठबंधन है उन पार्टियों को नेताओं को भी बुलाना चाहिए। भले से वो यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी यहाँ अपने मंच पर बुलाना चाहिए, उनका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। राहुल गांधी ने जो अपने फैसले दिए और जो लोग सुविधाएं देने के लिए बोला, उन्होंने बोला कि हमारी सरकार बनते ही ये वाले कानून जरूर दिए जाएंगे। उन्होंने पहले बताया कि राहुल गांधी सबसे पहले युवाओं को 8,500 रुपये देंगी। जो युवा पढ़े लिखे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको आगे पढ़ाई करने के लिए 8,500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे और एक साल का 1 लाख रुपया। इससे पहला काम उन्होंने ये गिनाया। दूसरा, जो 30 लाख नौकरियां पद खाली हैं जो मोदी जी किसी को नहीं देना चाह रहे, उन पे राहुल गांधी ने किया कि हम 30 लाख नौकरियां जस्ट होने के बाद में ही युवाओं को देंगे। यहाँ जो पेपर लीक होने की सबसे बड़ी समस्या है, युवा अपनी पढ़ाई लिखाई करके और घर के सारे सदस्य लिख के उनकी मेहनत में कामयाबी के लिए उसको खर्च करते हैं और उसकी उम्मीद को ही इतना पला बड़ा करते हैं। उसको लेकर भी उन्होंने बोला ये पेपर लीक होने का हम ऐसा कानून बनाएंगे कि आगे से कोई भी पेपर लीक ना हो और जैसी परीक्षा हो उनका परीक्षा होने के बाद में तुरंत रिजल्ट मिले और उनको नौकरियां दी जाएंगी। तीसरा, जो क्रांतिकारी योजना है, क्रांतिकारी योजना को लेकर भी उन्होंने बड़े सवाल उठाए। जो भी देश में जितने भी गरीब परिवार हैं, हर परिवार की एक लिस्ट बनाई जाएगी और परिवार की एक लेडीज मुखिया को रोजाना से लेकर प्रति महीना 8,500 रुपये दिए जाएंगे और साल के 1 लाख रुपए, जिससे वो महिला अपने परिवार को घर भी चलाए और अपने बच्चों को भी पढ़ाए। चौथा, यहाँ किसानों का कर्जा माफ के लिए भी उन्होंने राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया। किसान की जो कर्जा माफ़ी की योजना है उस पे भी उन्होंने बताया कि जैसी सरकार आती है हम कर्जा माफ़ी करेंगे। और तीसरा, जो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए और किसानों की फसल के लिए भी गोदाम बनाए जाएंगे और उन्हें अच्छा उनका फसल का दाम मिले। इससे किसानों की आय दोगुनी करी जाएगी और किसानों को और भी अच्छे दाम मिले। यहाँ तक कि राहुल गांधी अपने सभी को लेकर उन्होंने जो वादे बताए, उनको सारी स्कीमें जो 5 बताई रखी हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने बोला कि जस्ट ही होगा। इंडिया गठबंधन को और भी एक मंच सजाना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, लेकिन इस गठन को लेकर और इस गठबंधन को कॉन्फ्रेंस देखकर बीजेपी में खलबली जरूर मची होगी। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई,
भागीदारी, मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, तो उनके लिए मैं तैयार हूं। आजकल गारंटी का जमाना है राहुल जी। पहला सवाल महिकार जी, हिंदुस्तान दी डेली से। माइक दीजिएगा। राहुल जी, स्वागत है आपका। दोनों नेताओं, जबकि